एंड देखिए जब ये फाइट चल रही थी ना इनसेन, तब सदाज जी पास से गुजर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो हल्का सा जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। देखिए हम बात ही कर रहे थे ना, कुछ तो भी गड़बड़ है K9 के साथ अभी के लिए। और अब आईकू सोल भी आ चुकी है यहाँ पे, सौम्य को डाउन किया है। सौम्य ने नकुल का सपोर्ट लिया और नकुल ने उन्हें भी डाउन किया, बचा लिया है सौम्य को यहाँ पे नकुल के द्वारा। लेकिन अब आईकू सोल के कुछ और खिलाड़ी रिच स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हुए। आईकू सोल पहला फ्रैग इनके खाते में, रिच स्पोर्ट्स सामने की तरफ। अब आईकू सोल यहाँ पे किस प्रकार आगे बढ़ेगी, ये थोड़ा देखने वाली बात है। कसब का कनेक्शन स्पाइडर जॉट के द्वारा बाहर प्लेयर्स आए और अब आईकू सोल गुजरात टाइगर्स के अगेंस्ट फाइट में एंगेज करते हुए। और मानिया को देखिए हर बार वही चीज करते हुए और काफी शानदार तरीके से बार बार आईकू सोल की तरफ से हमें ये चीज देखने को मिल रही है। गाड़ी की सीट स्विच करके नॉक निकाल रहे हैं, कंफर्म भी कर रहे हैं। लेकिन अब भी गुजरात टाइगर्स के कुछ और खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड अगेन वापस से वही सेम चीज की, मानिया भी वही चीज कर रहे हैं और गुजरात टाइगर्स थोड़ी सी मुश्किल में। जी हाँ, और देखते देखते फिर अब ये एक नई फाइट की तरफ हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरा कुछ खिलाड़ी अभी भी नॉकआउट पड़े और मुझे लग रहा है कि उस चीज़ की परवाह करे बगैर कि हम उसका कंफर्मेशन निकाले वो तो बाद में आ ही जाएगा ब्लू जोन के चलते। बट हमें जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी जो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं उनको धर दबोचना पड़ेगा। तक आप जाएंगे, चेस किया जाएगा आपको आईकू सोल के द्वारा। एंड काफी ऑडियंस थी, उन्होंने ये कहा था कि प्लेसमेंट पॉइंट के लिए नहीं खेल रहे, वो फ्रैग के लिए खेल रहे हैं। फ्रैग के लिए खेलेंगे तो अंक इतने ज्यादा आपके यहाँ पर हो जाएंगे कि आपसे जो टीम पीछे है वो कुछ ज्यादा ही पीछे निकल जाएगा। और ये सीट स्विच कनेक्शन नकुल के द्वारा और फिनिश फीड तो रीड किया ही होगा। आईकू सोल के खिलाड़ी बहुत सारे फिनिशेस उठा रहे हैं, फाइट में जा रहे हैं और ऐसे में कार्निवल गेमिंग को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा हर एक अपॉर्चुनिटी को। VXT ये भी तैनात है और अब आईकू सोल की टीम ये भी सर्कल के अंदर बढ़ रही है और सामने हमें रिच के स्किलफुल नजर आते हुए। स्मोक है तो मुझे लगता है आईकू सोल के खिलाड़ी रुकेंगे जरूर, और रुकेंगे तो देखिए सामने वाले को मुश्किलों में डालेंगे। स्किलफुली सौम्य ने टेक डाउन कर दिया है। ये खिलाड़ी भी एक अलग ही स्किलफुल है। जी हाँ, बर्थडे बॉय है, देख लिया मैंने उनकी स्टोरी भी चेकआउट आज करी। बर्थडे है इनका? जी हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था आपको, जो ऑडियंस से कहीं हमसे मजे ना ले रही हो, इसलिए मुझे लगा। तो मैंने अभी जस्ट चैट में हैप्पी बर्थडे कर दीजिए दोस्तों। स्पैम चल रहा है, स्पैम चल रहा है, चलिए बहुत बिल्कुल। बढ़िया। और जैसे मैंने कहा कि अभी के लिए सौम्य का ये समय है, जिस प्रकार का आगाज है रोकना पड़ेगा। कार्निवल गेमिंग अगर चाहते हैं उस नंबर 1 तक पहुंचना, बहुत से अगर चाहते हैं उस नंबर 1 टाइटल तक अपने पास, बट जिस वे से खेल रही है टीम, अभी के लिए अनस्टॉपेबल फोर्स है ये। अनस्टॉपेबल क्लियरली 6 फिनिशेस आ चुके हैं ऑलरेडी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चारों खिलाड़ी जीवित हैं। जी हाँ, कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी वहां पर धराशायी होते नजर आ जाएंगे। तब वो खिलाड़ी अभी बचा हुआ देखने की वाली बात, बट रॉनी उनको अभी के लिए रौंदा गया है। यहाँ पर ग्रेनेड के चलते नॉकआउट देखने को मिलता नजर आएगा और आईकू सोल सौम्य एंड नकुल को अब करके दिखाना पड़ेगा, कप्तान को बचाना पड़ेगा और सामने जो अटैक आया है उसको भी निस्तानाबूद करना पड़ेगा। यहाँ से नकुल एंड सौम्य दोनों आगे जा चुके हैं, उनको पता है कि ये फाइट बहुत ज्यादा कीमती है। पहले पायदान पे बैठे हुए हैं लेकिन हर एक फ्रैग को इनको अपने खाते में लेके जाना पड़ेगा। ओ माय गुडनेस, नकुल भी डाउन होते हुए एंड सौम्य 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 जन्मदिन है तो इनका समय भी है। 4 फिनिशेस आ चुके हैं खाते में, बचा लिया है अपने दोनों खिलाड़ियों को, कप्तान को बचाया, बैटमैन को बचाया। क्या बात है। पावर शायद तैयार थे नहीं, उनको अंदाजा नहीं था खिलाड़ी किस ओर अपने आप को हाइड कर सकते हैं। लेकिन ओपन फाइट में कार्निवल गेमिंग को इस चीज का फायदा मिलता है, क्योंकि काफी दूर से अगर देखा जाए आईकू टीम तबला परेशान करने की कोशिश कर, अगर गॉड से नहीं देखे तो कोई और टीम ही निकाल के जाएगी। बट आप देखिए किस्मत साथ देती नजर आई। लाइट अभी के लिए तो आप बार बार बच गए, पर जब तक इस मौके तब तक अब लग रहा है शायद बचना काफी मुश्किल हो जाएगा और आपको समाप्त करके चली जाएगी जिस प्रकार अभी हुआ जी। आखिरी बैटल, अब आखिरी बैटल 2v3 की और यहाँ पे 2v3 में एडवांटेज निकालते हुए मानिया ऑलवेज। जस्टिन की पोजीशन भी काफी ज्यादा क्रूशियल है गेम तो इस समय पे। आगे बढ़ते हुए सौम्य सामने की तरफ ग्रेनेड फटा है, मानिया गेट्स टेकन डाउन। सौम्य हाथ में ग्रेनेड, सौम्य की पोजीशन, ओ माय गॉड, निंजा शॉट मिस किया है वहां पे। सौम्य आगे बढ़ना चाहेंगे बट जस्टिन भी आते हुए, जस्टिन चाहते हैं बचाना। 1v2, क्या सौम्य आज के दिन पे 1v2 क्रश कर पाएंगे? निंजा शॉट कम्स इन अगेन। मुझे लगता है आईकू सोल और K9 का जो ड्रॉप क्लैश की हम अक्सर बात करते हैं वो अभी शायद देखने को ना मिले, एंड देयर वी गो, नहीं देखने को मिल रहा है। आईकू सोल काफी ज्यादा दूरी पे जाती हुई, K9 के पास तो मिल चुका है वो कैंप अल्फा का पूरा आइलैंड, लेकिन आईकू टीम तमिलाज भी डिस्टेंस में है। सो वो जो इन्फेमस बैटल की हम बात करते हैं वो तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आईकू सोल वहां नहीं तो यहाँ से ही सामने की तरफ प्लेयर। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। टीम आईकू सोल, गन मिली है या नहीं हाथ में? जी हाँ, गन मिली तो थी, लेकिन रॉनी यहाँ पे पहले खिलाड़ी बनते हुए जो नॉक होंगे। रॉनी, आईकू सोल, मानिया नजर आते हुए सामने की तरफ। कार्निवल गेमिंग कल के दिन पे आईकू सोल ने पहले 3 फ्रैग निकाले थे, उसके बाद वाइपर ने क्लच करके दिखाया था। बट राइट नाउ कार्निवल गेमिंग दे वर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट, बट हेक्टर गेट्स टेकन डाउन। ज़ायरेक्स कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हुए, लेकिन ज़ायरेक्स भी डाउन होते हुए। आईकू सोल यहाँ पे डेसिमेट करना तो चाहती थी लेकिन 3 खिलाड़ी को गवाया। मानिया बचे हैं, मानिया है तो मुमकिन है। मानिया ने वाइपर को डाउन किया, कोशिश की जा रही है। देयर इज वन मोर प्लेयर ओवर देयर, लो एचपी पे, देयर वी गो।
मान्या है तो मुमकिन है। कल के दिन पे क्लच आया था वाइपर का, आज के दिन पे क्लच आया है मान्या का। 3 फ्रैग्स, लेकिन सामने से एक और बहुत बड़ा लग चैलेंज। रहा है पार हो पाना काफी मुश्किल रहेगा, लेकिन देखिए बेशक आईकू सोल पार हुई, लेकिन उनको पता है कि जो उनके चिर प्रतिद्वंदी है कार्निवल गेमिंग, उनका तो उन्होंने एलिमिनेशन करा है। K9 हर एक मुकाबले में वही सेम चीज हो रही है इनके साथ। और दूसरे छोर पे आईकू सोल मान्या ओपनिंग बनाते हुए, एंड देयर वी गो। फ्रैग निकालने की कोशिश की गई यहाँ पे ओमेगा के द्वारा। ओमेगा ने निकाला एक नॉक, बट अनफॉर्चुनेटली अपना भी नॉक दे बैठे। नाउ निंजा बॉय बहुत ज्यादा दूर है, सो निंजा बॉय निकलना चाहेंगे सेफ्टी के लिए, लेकिन आईकू सोल रॉनी ऊपर में दौड़ रहे थे। क्लच गॉड के ऊपर शॉट और एलिमिनेशन। 4 इनिशियल फ्रैग्स आ चुके हैं और इस फाइट के साथ साथ मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो विनिंग का जो लिफाफा है उस पे सील लगाते हुए नजर आ रहे हैं आईकू सोल, बट ओपन में है। बट इस बीच ट्रॉय, मैं सही कह रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वेपन। जब इससे मैं पिकअप निकालूं और जब मेरे ऊपर नॉकआउट है तो बहुत से बुरा सा लगता है। बट डेविल साहब उनके द्वारा कुछ अच्छे कनेक्शंस, मान्या स्किलफुल प्लेयर बनाने के लिए बीच में मान्या के पास मौका है कुछ कनेक्शन ढूंढने का। बट आप देखिए आयरन साइड से, इनसे आयरन साइड से आसान तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। के लिए मेरे और आप जैसे लोगों के लिए होती है, ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये आयरन साइड से भी बहुत जबरदस्त फ्रैग निकालते हैं। बट इस पावर को देखिए, आईकू सोल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। ठीक है, जरूरत क्या है, लॉस लेने जैसी सिटी है, काफी बार सर्कल रहता ही है। बट अभी फाइट की बात करेंगे अरंकार ई स्पोर्ट्स, क्योंकि आईकू सोल ओपन में थे तो अरंकार ई स्पोर्ट्स को भी फायदा हुआ वहाँ पे ओपन में। कार्निवल गेमिंग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बट अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि आईकू सोल के खिलाड़ी और ज़्यादा फाइट्स में जाएं, मुश्किलों का सामना करें, और गलती से अगर एलिमिनेट हो गए तो कार्निवल गेमिंग गोइंग टू गेट अ चांस टू कैपिटलाइज। अदरवाइज मेरे लिए तो अभी के लिए आईकू सोल ही विनर है। बट K9 स्क्वाड, निंजा बॉय आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए, लेकिन रिच स्पोर्ट्स ओपन में आया, आईकू सोल की बात ही कर रहे थे। हीलर को भी डाउन किया गया, कंफर्मेशन हो चुका है हीलर का। और रॉनी को देखिए, अलंकार ई स्पोर्ट्स के फीनिक्स को डाउन करेंगे आईकू सोल। इसी मुकाबले में कार्निवल गेमिंग की सारी उम्मीदों को खत्म करना चाहते। फीनिक्स इज डाउन, आमी जॉर्ज, a little bit of pressure is there on him। और ये देखिए मॉली भी कनेक्ट होती हुई, और साथ में रॉनी की भी कनेक्शन आमी जॉर्ज को भी कंफर्म कर दिया गया है। अलंकार ई स्पोर्ट्स, आईकू सोल, रॉनी, मान्या एंड सौम्य, 7 फिनिशेस तो सरदार जी ऑलरेडी आ चुके हैं इनके खाते में। और इन 7 फिनिशेस के साथ तो देखिए आईकू सोल के खाते में 220 अंक आ चुके हैं और वो जीत रहे हैं। आईकू सोल वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने लिए फ्रैग्स निकालना चाहेंगे। रिच की स्क्वाड भी आपको सामने दिखने वाली है, यहाँ एक और बैट की शुरुआत हो सकती है। देखिए गाइस, अगर आप अगले मैच हो सकता है वापस ना दिखाई जाए, बट इस बीच मान्या एक और मौका लेगा। कनेक्शन अच्छे थे, एचपी बहुत कम की, बट पीछे हिल में बैठा वो खिलाड़ी एक अच्छा कनेक्शन ढूंढेगा और ट्रेड बहुत बढ़िया आपको सौम्य के द्वारा दिखेगा। जीत के जाने वाला ये तो निश्चित हो चुका है और यहाँ से कनेक्शन का मौका रहेगा। एचपी थोड़ी कम की, हल्का पीछे धकेला जाएगा सौम्य को, आगे बढ़ रहे थे बट यहाँ सौम्य को भी डाउन किया। रॉनी पाजी बिंग द लास्ट गाय स्टैंडिंग फॉर द टीम, एंड यहाँ से रॉनी पाजी, और जहाँ वो जा रहे थोड़ी दिक्कतें ही लग रही है। 2 प्लेयर्स हैं, 1v2 करना पड़ेगा। हाइट एडवांटेज भी उन खिलाड़ियों के पास, एक को डाउन करने का मौका था बट मिस किया। और आईकू सोल, नकुल, देखिए ये तो वो टीम है जो ऑलरेडी जीत चुकी है। आपको पता है, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी हाथ पर मान लीजिए, इस आखिरी गेम में सिर्फ महज औपचारिकता ही रह जाएगी। नामुमकिन सा हो चुका अब इस टीम को पीछे करना। लेकिन अगर उस पर भी ये टीम जाते हुए एक बड़ा गेम बना के जाए तो और ज़्यादा डोमिनेटिव प्ले, और ज़्यादा फैंस खुश होते देखेंगे आपको जरूर से। वो 2 फ्रैग्स अगर नहीं आते तो शायद अपोनेंट टीम उनके ऊपर चढ़ते हुए नजर आ सकती थी, लेकिन ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, रिच ई स्पोर्ट्स चलती गाड़ी से यहाँ पर नकुल, ये तीसरी बार है आज के दिन का जब तरीके से अपोनेंट का वो फ्रैग निकाला है। और अब देखिए गुस्सा तो जरूर होने वाला है कि आपने ये जो जंग छेड़ी है इसका तो परिणाम कुछ ऐसा ही रहेगा। रिच हीलर को बैन करके यहाँ पर समाप्त करेंगे। नॉकआउट तो पहले कर ही दिया था। 3 खिलाड़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डाउन हो चुके हैं। एक और टीम कोशिश कर रही है यहाँ से आईकू सोल के उन मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश। बेशक देखिए आईकू सोल का तो मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने चांस वो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। वैसे चीज़ें स्टार्टिंग ऑफ द गेम में हो गई थी, बट कुछ ऐसे मौके हम कह सकते हैं जहाँ पर आईकू सोल बहुत अर्ली ऑन एलिमिनेशन वहाँ से खाती नजर आई। ऑलरेडी 3 फैक्स निकाल चुके हैं, अच्छे ज़्यादा अंक अगर निकालते हैं इस मुकाबले से डेफिनेटली ये टीम, ये खिलाड़ी ऊपर जाता नजर आएगा। उस ओवरऑल स्टैंडिंग में, उस ओवरऑल फ्रैगर्स में भी जरूर जा सकता है, बट पीछे सॉमराज जैसे मुड़ते नजर आए। और पावर वो अभी के लिए अपने उस बेसिक्स को यहाँ पर कह सकते हैं, बेसिक जो चीजें हैं उनके सामने जो नॉकआउट है उनको खत्म करने की कोशिश। लेकिन अब एक लौता खिलाड़ी है, क्या रहेगा वो नेक्स्ट मूव? अकेले है पावर, सामने है पूरी की पूरी आईकू सोल की वो टोली, और बचना एक नामुमकिन सा टास्क। और सौम्य बर्थडे बॉय चौथा वो फ्रैग निकालते नजर आएंगे। जी हाँ, और आप देखिए क्या कमाल प्रदर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर टीम आईकू सोल का। 6 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड, गेटिंग ट्राइंग टू गेट सम मोर फिनिशेस। 10 टीम मैच दिखेंगे लॉबी के अंदर, 29 खिलाड़ी इतना ज्यादा डूब चुके थे
कि उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कि ज़ारेक्स के साथ एक हेड ऑन फाइट ली जाए, और इसी के चक्कर में ज़ारेक्स एक और फिनिश मिलेगा उनको, बट रॉनी एक और फाइट की शुरुआत कर दी, उन्होंने आर्क के प्लेयर को किया डाउन। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता कर पाता, बट अभी के लिए वाइल्ड फैंग्स को पता है कहां पर आइको सोल का वो रोटेशन निकला है, बट सेंसी फंसते नजर आ सकते हैं, और वो गाड़ी जहां पर पेड़ से ठुकती नजर आई, सेंसी को भी यहां पर गिरा दिया जाएगा नॉकआउट, और हो सकता है तुरंत समाप्ति भी देखने को मिल जाए नजर आ जाए, बट सैफ वो तैयार बैठे हुए थे, बट अभी के लिए काम समाप्त हुआ नहीं है, अभी भी आपको यहाँ से करके दिखाना पड़ेगा सेंसी, जब तक वो साथ चल रही है, जब तक नॉकआउट है तब तक वो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं अपने खिलाड़ी के लिए सैफ की तरफ से, और ये लग रहा है ये जो डुओ अभी के लिए वो पुराने दिन मुझे याद आ गए जब बिग ब्रदर के साथ वो यहाँ पर साथ देते थे, एक अलग ही चर्चा का विषय हमेशा बनते नजर आते थे, लग रहा है बट सैफ, बट इस बीच ट्रेस गॉड वो कुछ प्रयास करेंगे जरूर से कनेक्शन ढूंढने का, ऐसे में अब देखिए ना सैफ उनकी एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, ट्रेस गॉड के द्वारा कनेक्शन सॉल्व करेंगे यहाँ पर डाउन, नेट तो देखिए दोनों ही दिशाओं से जो है वो कुक किए जा रहे हैं, क्या कनेक्शन आ पाएगा? मान्या का फोकस कहीं और है, मान्या का फोकस सैफ पे था और सैफ को उस नेट से डाउन किया भी, पीछे आर्क के प्लेयर्स भी तो वो भी पुशिंग कर सकते हैं, मान्या की भी एचपी काफी ज्यादा कम की और मान्या को समाप्त कर दिया। क्या वो आर्क थे जी, आर्क के गोनू वो जीते जिनके द्वारा मान्या का आपको फ्रैग कंफर्म होता हुआ दिखा। पेश की जाए कौन है हमारे मल्टीवर्स सीरीज 2025 के चैंपियन, प्रोडक्शन टीम दिखा दीजिए, एंड इट इज नन अदर देन टीम आइको सोल, एक और बार चैंपियन बन चुकी है टीम, कमाल गेम प्ले, एंड जैसा मैं कहता हूं मान्या द मास्टरमाइंड, वो चलते देखिए सौम्य का आपको आज जन्मदिन दिख रहा है, और क्या बढ़िया गिफ्ट दिया उन्होंने अपनी टीम को। चलिए सौम्य वो वापस आ चुके हैं, सौम्य क्या आप ये फाइनली वी कैन हियर यू, हैप्पी बर्थडे सौम्य। थैंक यू गाइस। बहुत ज्यादा कमाल आपने आज प्रदर्शन दिखाया, वी सॉ द काइंड ऑफ प्ले जो आपकी पूरी टीम ने यहाँ पे दिखाया, एंड सच बताइए किस मैच के बाद पता चल चुका था कि हम जीत चुके हैं? आई गेस सेकंड लास्ट मिरामार तक जाना पड़ गया। हाँ कल के दिन से यानी डे नंबर 3 पर यूजुअली आपका जो बैटल होता है, जो क्लैश होता है वो K9 के साथ होता है, बट ये क्या मन में आया कि सीधा कार्निवल गेमिंग के साथ आप भिड़त करते नजर आए? वही था, वो सेकंड पे चल रहे थे तो हम कूद गए। जी हाँ, लेकिन कल के दिन पे देखिए एक अगेंस्ट 1v4 होते नजर आए, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि वो रिवेंज होता हुआ नजर आया पूरे मान्य के द्वारा। डे 1 की शुरुआत की अगर हम चर्चा करें, नंबर 1 पे आप बरकरार थे यहाँ से, तो क्या चलता है देखिए जब आप नंबर 1 पे रहते हैं डे नंबर 1 में, उसके बाद क्या माइंडसेट पे चलता है कि अब कैसे आगे मेंटेन किया जाए सिचुएशन को? बस यही रहता है कि एवरेज पॉइंट्स निकालें एंड लीड बढ़ाते रहे अपनी। Okay. So now I would like to ask a very good question. आपको लगता है कि आपको कंपटीशन है लॉबी के अंदर या नो कंपटीशन वाली वाइब चल रही है? Because बहुत बढ़िया लीड के साथ जीते हैं आप लोग। मैं सच तो लगता नहीं कुछ, बट वही है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ये इधर सोच के दे रहे हैं जवाब की पीआर ट्रेंड हो गया यहाँ पे, वेरी गुड। बिफोर गोइंग मैं आपसे एक सवाल और ये पूछना चाहूंगा कि अब देखिए ऑफिशियल टूर्नामेंट इज आल्सो कमिंग एंड हम देख रहे हैं कि जो सिंक है टीम की वो बहुत इंप्रूव हो गई है पहले से, थोड़ा समय आपको भी लगा था डेवलप होने के लिए, अब आपके साथ एक बहुत बढ़िया सिंक बैठ रहा है, तो वो जो एक टाइम था जहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो रही थी और अब एक टाइम है जब सब कुछ सही चल रहा है, इस बीच कभी थॉट आया था कि मतलब प्रेशर फील हुआ था, कहीं दिक्कतें फील हुई थी ऐसी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, टीममेट्स काफी सपोर्टिव हैं, बस उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करा एंड मैं भी मेहनत करता गया। तो चलिए ऐसा ट्रस्ट बनाए रखिएगा। बाकी यहाँ एक और सवाल रहेगा कि हंटर्स का आगमन हुआ है टीम के अंदर, तो उनके साथ अभी कैसा चल रहा है, सिनर्जी वगैरह कैसे बिल्टअप हो रही है? सब बढ़िया, हंटर्स के साथ भी मस्त बंदा है। थैंक यू वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भी, और मेरे ख्याल से बर्थडे सेलिब्रेशन के आपके लिए तो अब दो यहाँ पर रीजन बन चुके हैं, तो सेलिब्रेट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय।